हेलो दोस्तों, आप लोगों के बहुत सारे क्वेरीज आ रहे थे कि सर आप मुझे बताइए कि नेटवर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनाएं, उसका क्या फॉर्मेट है और इसके नेटवर्थ सर्टिफिकेट की वैल्यूएशन कितनी होनी चाहिए। ये जीओबीपी के डीलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है और लोगों को ये परेशानी आ रही है कि सर इसको कैसे बनाएं, क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड किया जाए। तो दोस्तों आज मैं आपको दिखा रहा हूँ नेटवर्थ सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है, ये जीओबीपी के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। सपोज दैट आप अप्लीकेंट हैं, आपके पास नेटवर्थ कम है बट आपकी फैमिली के पास नेटवर्थ अच्छा खासा है, तो यहाँ पे आपको दो सेपरेट अलग अलग नेटवर्थ सर्टिफिकेट्स बनाने हैं। पहला जो अप्लीकेंट के नाम पे है उसकी कितनी वैल्यूएशन है उसको करना है, और दूसरा बनाना है आपकी फैमिली का कितना है। तो इन दोनों को एक साथ अटैच करके आपको लगाने हैं, पहला चीज़। दूसरा चीज़ यह है कि जब भी आप नेटवर्थ सर्टिफिकेट बनाएं तो एक ऐसे सीए से बनाएं जो ऑलरेडी जो इनका सीए का एक मेंबरशिप होता है वो होना चाहिए, और उनके पास यूडी नंबर होना मैंडेटरी है। ठीक है, अब इसमें हम आपको बता देते हैं दोस्तों, इसमें कई सारी चीज़ें हैं नेटवर्थ सर्टिफिकेट का। पहला क्या है, इसमें एक एसेट है जो करंट मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। दूसरा है एक लाइबिलिटीज़ कितना है, और तीसरा आपका निकल के आता है नेटवर्थ सर्टिफिकेट। तो आइए दोस्तों हम समझते हैं वन बाई वन करके। पहला देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है जो आपके पास ज़मीन है उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन आपको देनी है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ लिखा गया कि बेसिस ऑफ वैल्यूएशन, वहाँ का बेसिस वैल्यूएशन क्या है, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, वो आपको भी मेंशन करना है। साथ में ही यहाँ पे दूसरा जो आपके पास कोई बिल्डिंग हो, कोई प्लॉट हो, कोई घर हो, कोई दुकान हो, तो उनको भी आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, उसको भी आप दिखा सकते हैं। और कोई अदर जो फिक्स एसेट है उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों इन्वेस्टमेंट, जैसे आपके पास पीपीएफ हो, एनएससी हो, एलआईसी हो, शेयर हो, बॉन्ड हो, एफडी हो, या कोई बिजनेस फर्म हो, इनको भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जो चौथा है दोस्तों वो है आपका व्हीकल्स। अगर आपके पास कोई व्हीकल्स है तो उसको भी आप यहाँ पे नेटवर्थ सर्टिफिकेट में ऐड करवा सकते हैं। जितनी भी पुरानी गाड़ी हो, आज की डेट में उसकी करंट वैल्यू क्या है उसके हिसाब से आप उसको मेंशन करवा सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपके पास कैश कितना है और आपके पास बैंक बैलेंस कितना है, इन दोनों को भी आप ऐड कर सकते हैं अपने नेटवर्थ सर्टिफिकेट में। जो नेक्स्ट है दोस्तों वो है गोल्ड एंड ज्वेलरीज। आपके पास गोल्ड कितना है या फिर जितनी भी ज्वेलरीज हैं आपके पास, तो उन सब का भी आप कैलकुलेशन करके यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों अगर कोई एसेट आपका छूट रहा है तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है अदर एसेट्स, उस एसेट में आप उन सारी चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं। इसके साथ इसमें जो बी है वो है लाइबिलिटीज़। आपके ऊपर कोई लाइबिलिटीज़ तो नहीं है, सपोज दैट यहाँ पे कोई लोन तो नहीं है जो आपको पे करना हो, या